नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार की राजनीति पर। इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस वक्त बिहार में डेरा जमाए रखा हुआ है। चुनाव प्रचार अपने जोरों चरम पर है और सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता इस वक्त बिहार में हैं और अपनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार में, तब एनडीए की सरकार वहां पर बनी थी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और कुछ टाइम के बाद नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। कांग्रेस और आरजेडी के साथ वहां पर सरकार वो बना लेते हैं। इन बीते 5 सालों में नीतीश कुमार ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया बिहार की राजनीति का। आप पहले जब वो एनडीए छोड़कर गए थे, तब एनडीए के बड़े से बड़े नेता ने उनके बारे में क्या कहा था, आपसे भी एक वीडियो देखिए अमित शाह जी का, फिर हम आगे बात करते हैं। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जैसा कि आपने देखा, अमित शाह कितने क्लियर तरीके से बोल रहे हैं कि अभी कभी भी नीतीश कुमार एनडीए में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले वो फिर से भाजपा और एनडीए में शामिल हो गए थे और लोकसभा का चुनाव उन लोगों ने साथ में मिलकर लड़ा था और इस साल का विधानसभा भी वो साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। अमित शाह, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री है और भाजपा के एक बहुत बड़े नेता है, उनके द्वारा इस तरह से एक बड़ी रैली में इस तरह का झूठ बोला जाता है और लोग उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। अब बिहार की जनता को डिसाइड करना है कि वो अपना अमूल्य वोट किस पार्टी को देकर अब की बार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को लाती है, महागठबंधन या फिर एनडीए की सरकार को। इस बार बिहार की राजनीति में शायद कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी इस वक्त चुनाव के मैदान में है और वो पूरे बिहार से चुनाव लड़ रही है। इस बार का पूरा बिहार का चुनाव युवाओं के कंधों पर है और युवा इस बार बढ़ चढ़कर वोटिंग करेंगे और उनका जो वोट प्रतिशत है वो अब की बार बहुत हाई रहने वाला है। इसी कारण सभी पार्टियां युवाओं के वोट के पीछे आकर्षित रहेगी और उनको बहलाने फुसलाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि उनका वोट लिया जा सके। वैसे तो हमारे देश में 60 साल के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन हमारे देश की राजनीति में अपना करियर 60 साल के बाद ही चालू होता है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ का पलायन, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहाँ के युवा बहुत पलायन करके दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाते हैं। बिहार की जो पार्टियां बोलती है कि बिहार में जंगल राज नहीं है, लेकिन वो जंगल राज अभी भी है। पहले वो गुंडे थे, अभी वो व्हाइट कॉलर गुंडे बन चुके हैं। इसी कारण वहाँ के नेता बोलते हैं कि बिहार में जंगल राज पूर्ण तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर रोजगार का नहीं होना। कोई भी बड़ी कंपनी वहाँ पर जाना ही नहीं चाहती। अगर कोई भी बड़ी कंपनी वहाँ पे जाएगी तो वहाँ के राजनेताओं को अच्छी खासी घूस देनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो कोई नया प्लांट अपना लगा सकती है। इसी कारण कोई भी बड़ी कंपनी बिहार में जाना ही नहीं चाहती। जो हाल फिलहाल में बिहार में बाढ़ आई थी, किसी राजनेता ने बिहार की बाढ़ पर कोई बात नहीं की। न जाने कितने गांव कटे ही नहीं, पूरे के पूरे बह ही गए, लेकिन कोई भी राजनेता ने वहां की उन गांव की हालत या उनकी स्थिति के लिए कोई भी दौरा नहीं किया। बिहार में जो हर साल बाढ़ आती है, उससे वहां के किसानों को हजारों रुपए का नुकसान होता है, जिसके कारण वो और कर्जे में डूबते ही जा रहे हैं और सरकार इस विषय पर और इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं देती और विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाता ही नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार भी एक गंभीर समस्या है और भ्रष्टाचार के ऊपर वहां की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। अभी बिहार विधानसभा में इस बार बिहार की जनता को सोच समझकर अपना अमूल्य वोट देकर किसी ऐसे नेता को आप सत्ता में लाओ जिससे बिहार का विकास हो पाए। देखते हैं कि इस बार सत्ता में कौन आ पाता है, कौन सी पार्टी इस बार सत्ता पर काबिज हो पाएगी बिहार के चुनाव में, वो एक देखने का विषय होगा। और कौन सी पार्टी आकर बिहार में विकास और नए नए काम करे, उसके कारण बिहार में रोजगार पैदा हो सके और बिहार के लोगों को पलायन करके दूसरे राज्य में ना जाना पड़े। तो क्या लगता है कि इस बार बिहार का चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।